सीरिया से आए इस वीडियो ने एर्दोआन को खुश कर दिया। सीरिया से आए इस वीडियो में अमेरिका बता रहा है कि वो एर्दोआन के साथ है। ये वीडियो है एक ऐसी बमबारी का जो एर्दोआन के लड़ाकों को ताकत देगी। और ईरान के लिए तो ये बमबाज बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। खामनेई इस वीडियो को देखकर बहुत मायूस है। अब जमीन से बहुत करीब उड़ रहे इस जहाज ने एर्दोआन को क्यों खुश किया और खामनेई को क्यों नाराज किया? क्यों सीरिया में इस वीडियो को गेम चेंजर कहा जा रहा है जो अलेप्पो को बचाने पहुंचे इराकी मिलिशिया के चीथड़े उड़ा सकता है? यह है अमेरिकी वायुसेना का A-10 थंडरबोल्ट। रिपोर्ट है कि अमेरिका के A-10 बॉम्बर ने सीरिया में तैनात ईरान और इराक के मिलिशिया पर हमला किया। ये मिलिशिया एर्दोआन के गैंग को खत्म करने के लिए अलेप्पो की तरफ बढ़ रहा था। रिपोर्ट है कि 1 और 2 दिसंबर को सीरिया में ये हमला किया गया। नुकसान कितना हुआ इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अमेरिका ने माना है कि सीरिया में उसका ऑपरेशन तेज हो गया है। A-10 थंडरबोल्ट बहुत ही खतरनाक बॉम्बर है और ये साथी सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देने में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि अगर अमेरिका ने ईरान और इराक से जुड़े मिलिशिया पर बमबारी की है तो उसने किसकी मदद की? सीरिया के अलेप्पो पर इस वक्त ISIS और अल-कायदा के आतंकी जमे हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध और एक बार फिर इस इलाके को आतंकवाद की आग में जलाने का काम जारी है। हयात तहरीर अल शाम को मदद तुर्की से मिल रही है और सीरिया के साथ पुतिन और खामनेई खुलकर सामने आ गए हैं। सीरिया की जमीन पर उतरे एर्दोआन के लड़ाकों को हराने वाला फॉर्मूला तैयार हो चुका है और यही वजह है कि हयात अल तहरीर अल शाम के 15,000 लड़ाकों या कहें कि आतंकियों के मुकाबले में इराक और ईरान से 30,000 मिलिशिया सीरिया पहुंचा। सीरिया की जमीन पर जो युद्ध चल रहा है उसमें कौन किसके साथ है, ये बात पूरी दुनिया जानना चाहती है। क्योंकि 2011 में भी जब सीरिया का युद्ध हुआ था तब भी बशर अल असद और बगदादी कैंप के बीच कौन किसका मददगार है, पूरी दुनिया कई सालों तक इस बात को समझती रही। इस बार ये बात तो साफ है कि बशर अल असद के विरोधी हयात तहरीर अल शाम को तुर्की की मदद मिल रही है, यानी HTS के साथ एर्दोआन। तो दूसरी तरफ बशर अल असद को मिल रहा है पुतिन का साथ, यानी रूस। साथ में है खामनेई यानी ईरान। दूसरी तरफ बशर अल असद का दुश्मन अमेरिका HTS का मददगार रहा है। इस बार भी बाइडेन कैंप इन्हें आतंकी नहीं विद्रोही कह रहा है। इस युद्ध में बशर अल असद को हिजबुल्लाह भी बचा रहा है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की ताकत घटे। इसीलिए खबर है कि इजराइल बशर अल असद से लड़ने वाले एर्दोआन के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर सकता है। अमेरिका की एयरफोर्स पर आरोप लग रहा है कि वो ISIS की वायुसेना की तरह काम कर रही है, क्योंकि अगर इराकी मिलिशिया मारा जाएगा तो फायदा एर्दोआन गैंग को होगा, जिसका हिस्सा अल-कायदा और ISIS के आतंकी भी हैं। अमेरिका की बमबारी को A-10 अंजाम दे रहा है। A-10 थंडरबोल्ट की नाक पर लगी है 30 मिलीमीटर की गेटलिंग गन जो टैंक को भेद सकती है। ये 1 सेकंड में 65 राउंड फायर करती है और सबसे खास बात, इस विमान की बॉडी बख्तर से बनी, यानी इस पर 23 मिलीमीटर जैसी एंटी एयरक्राफ्ट वाली गोली काम नहीं करती। यही वजह है कि A-10 को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। अमेरिका के पास ऐसे 250 से ज्यादा विमान हैं। अमेरिका अब इन सभी विमानों को अगले 5 सालों में रिटायर करना चाहता है, लेकिन फिलहाल ये बमबाज सीरिया में एक्टिव हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।